मंच से, सार्वजनिक मंच से गाली दिए और गाली देने के बाद वो कल का भोजन का कार्यक्रम रखे। ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट क्या मांझी जी बांटेंगे? उन्हें पूरे खुले समाज में खुले मंच से माफ़ी मांगनी होगी। हमको तो लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ गया। खुद शराब पीता हो उसके यहाँ हम लोग स्वच्छ व्यक्ति कैसे जा सकते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका DTV भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जीतन राम मांझी के बयान पर सियासत तेज है। जिस तरीके से उन्होंने ब्राह्मणों पर टिप्पणी की है, पूरा माहौल गरमाया हुआ है और इसी पर JDU नेता पुरुषोत्तम राज ने पुतला दहन किया है। उनके नेतृत्व में पुतला दहन किया गया है और उन्होंने एक तरीके से नीतीश कुमार पर भी और जीतन राम मांझी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्हें घेरा है। जीतन राम मांझी पर उन्होंने ये तक कह दिया है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और साथ साथ नीतीश कुमार पर उन्होंने ये कहा है कि उन्हें अगर जीतन राम मांझी को गोद में बैठाना है तो वो बैठाए, लेकिन ब्राह्मण समाज उनके साथ नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है और इस मुख्य उद्देश्य को आप लोगों ने स्पष्ट तरीके से देख लिया होगा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी जी, राम नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने राम को अपमानित करने का काम किया। जिस प्रकार से जीतन मांझी जी ने एक खास समुदाय को, एक खास जाति को एक खुले मंच से, सार्वजनिक मंच से गाली दिए और गाली देने के बाद वो कल का भोजन का कार्यक्रम रखे, तो हम और उसमें भी वैसे ब्राह्मण को बोले हैं जो झूठ नहीं बोलता हो, दारू नहीं बोलता। तो मैं जीतन राम मांझी जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ब्राह्मण के सर्टिफिकेट, शुद्ध ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट क्या मांझी जी बांटेंगे? और अगर बांटेंगे भी तो जीतन मांझी जी गीता पे हाथ धर के कहें कि क्या वो कभी झूठ नहीं बोले होंगे, कभी दारू नहीं पिए होंगे या कभी मांस मछली नहीं खाए होंगे। अगर जब खाए होंगे तो इस बात को बोलने से पहले उन्हें पूरे खुले समाज में खुले मंच से माफ़ी मांगनी होगी और माफ़ी मांगने के बाद उनके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होगा, उसके बाद ही लोग खा सकता है। अगर इतना करने में अगर सक्षम है जीतन राम मांझी जी तो ठीक है, और नहीं करने में ठीक है तो हम लोग कदापि मानने को तैयार नहीं हैं। और आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि अगर आप सरकार की गिरने की लोभ है, अगर आपको सत्ता का लोभ है, आप अपने लोभ में मांझी जी को गोद में रखें, लेकिन आपके साथ सवर्ण समाज और ब्राह्मण समाज खड़ा नहीं। तो क्या लगता है कल के भोज में आप लोग नहीं जाइएगा? अभी तो इसमें तो स्पष्ट रूप से आपको हम कह दिए, हम जानते हैं कि वो जीतन मांझी जी मांस भी खाए हैं, वो जीतन मांझी जी झूठ भी बोले हैं। वही हमको तो लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ गया। इसलिए बिगड़ चुका है कि कुछ दिन मन से चिल्ला रहे थे कि दारू थोड़ा थोड़ा पिया करो और आज कह रहे हैं कि दारू पीने वाले लोग हमारे साथ नहीं आए। तो पहले वो ठीक से इस बात को याद कर लें कि क्या वो बोलते हैं वो सारे बात को वो झूठ ही हमेशा बोलते हैं। तो उस व्यक्ति के जो खुद झूठ बोला हो, जो खुद परिवारवाद के चक्कर में हो, जो खुद मांस मंदिरा खाता हो, जो खुद शराब पीता हो, उसके यहाँ हम लोग स्वच्छ व्यक्ति कैसे जा सकते हैं? तो सुना आपने क्या कुछ कहना है पुरुषोत्तम राज का। एक तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को भी ये कह दिया है कि जीतन राम मांझी को उन्हें अपने गोद पे बैठाना है तो वो बैठाए, सत्ता का लोभ है तो वो ले, लेकिन ब्राह्मण समाज जो है वो उनके साथ नहीं है। साथ साथ जीतन राम मांझी को उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये सर्टिफिकेट ले नहीं रखा है कि कौन सा ब्राह्मण दारू पीता है, चिकन मांस मछली खाता है या नहीं, ये सर्टिफिकेट वो नहीं देते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और मानसिक संतुलन पर उन्होंने ये कहा है कि जीतन राम मांझी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा शराब पिया करो, इस तरीके से उन्होंने बयान दिया था। और उस पर पुरुषोत्तम राज का कहना है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसीलिए वो पहले ये बात कहते हैं और अब कहते हैं कि जो ब्राह्मण शराब पीता है, मांस मछली खाता है, वो भोज में नहीं आएगा। और उन्होंने एक तरीके से कह दिया कि भोज में वो नहीं आएंगे और नीतीश कुमार को भी घेरे में लिया है। अब देखना है कि और इस पर क्या बयानबाजी छिड़ती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहे DTV भारत। धन्यवाद।